सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी का नासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आज का जो अपना प्रकरण है वो है क्लास 10 कोर्स बी और सपस के अंदर चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? पतझड़ में टूटी पटिया। क्या नाम है? पतझड़ में टूटी पटिया। लिखने में कौन है? रविंद्र केनेकर। किसके द्वारा लिखा गया है? पतझड़ में टूटी पटिया रविंद्र केनेकर द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थियों देखिए, इसके अंदर जो है वो पतझड़ में टूटी पटियों के अंदर जो शीर्षक है, इसके अंदर आपके जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर दो महत्वपूर्ण प्रकरण इस बिंदु में से लिए गए हैं। एक तो है आपके सामने गिन्नी का सोना और झेन की देन। ये दो चीजें जो है इस पाठ में से आपके सामने दी गई है। एक तो है गिन्नी का सोना और एक है आपके सामने जो है वो झेन की देन। गिन्नी का सोना और दूसरा कौन सा है? झेन की देन। गिन्नी का सोना और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकरण है आपके इसमें में वो है आपके सामने झेन की देन। ये दोनों ही चीजें किसमें है? पतझड़ में टूटी पटिया। लिखने वाला कौन है? रविंद्र केनेकर। सबसे पहले जो है वो आज मैं गिन्नी का सोना क्या है उसके बताऊंगा। उसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे झेन का देन। दोनों ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो किसके अंदर हैं? कोर्स बी चैप्टर नंबर 7 पतझड़ में टूटी पटिया। देखिए, जैसा कि नाम ही बता रहा है, गिन्नी का सोना। इस पाठ के अंदर बताया गया है कि जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने हुए और रहने योग्य बनाए हुए है। जो प्रसंग है, दो प्रसंग आपके सामने लिए हैं। जो पहला जो प्रसंग है जिसका नाम क्या है? गिन्नी का सोना। उस सोने के अंदर बताया गया है कि जीवन में अपने लिए, क्योंकि जीवन में जीने के साथ प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख सुविधाओं को जुटाना चाहता है, सुख सुविधाओं को अर्जित करना चाहता है। लेकिन ये पाठ में बता रहा है कि जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है। उन लोगों से हमारा परिचय कराता है जो इस संसार को जीने और रहने योग्य बनाते हैं। जो क्या करते हैं? इस संसार को, जो 10वां संसार हम देख रहे हैं, इस संसार को क्या बनाते हैं? रहने योग्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रहने योग्य बनाते हैं। किसके अंदर भाई? गिन्नी का सोने के अंदर। परिचय किससे कराता है? ये जो पाठ है वो हमें ऐसे लोगों से परिचय कराता है जो इस संसार में लोगों को रहने योग्य बनाते हैं। इस संसार को क्या करते हैं? लोगों के लिए रहने योग्य बनाते हैं। इस संसार को लोगों के लिए रहने योग्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रहने योग्य बनाते हैं। किसमें भाई? आपके सामने गिन्नी के सोने के अंदर। क्या नाम है? गिन्नी का सोना। अब देखिए विद्यार्थियों, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। सबसे पहली बात तो ये कि वो लेखक क्या बताया? ये बताया कि जो सोना है, जो गोंद है, जो शुद्ध सोना है, और आपके सामने जो पाठ का शीर्षक है क्या है? गिन्नी का सोना। इन दोनों में क्या है भाई? बहुत ही ज्यादा अंतर है, एक चीज नहीं है। इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों ही चीजों के अंदर, गिन्नी का सोना और सोने के अंदर क्या है भाई? अंतर है। ये बताने का प्रयास कर रहा है। कौन बताने का प्रयास कर रहा है? लेखक। और लेखक का नाम क्या है? रविंद्र केनेकर। पतझड़ में टूटी पट्टियों के अंदर। तो वो क्या कह रहा है? वो इस प्रकार से बात बताने का प्रयास कर रहा है। वो क्या बता रहा है कि शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। एक जो शुद्ध सोना होता है, जो गोंद जिसे हम गोंदते हैं, और जो एक गिन्नी का सोना होता है, गिन्नी के सोने में थोड़ा सा क्या मिलाया होता है? तांबा मिलाया होता है। और तांबा मिलाने से क्या होता है भाई? तांबा मिलाने से उसमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा चमक। और ज्यादा क्या करता है? चमक। अगर आपको बताया है आभूषण के अंदर चमक होगी तो चमक हमें क्या करेगी? आकर्षित करेगी। हमें वो क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बातें कर देगी और हम उस आकर्षण के वशीभूत होकर कहाँ पहुंच जाएंगे? उस
जो सही सोना नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ तांबा मिलाया हुआ है, उस सोने की ओर पहुंच जाएंगे। और शुद्ध सोने को हम क्या कहेंगे, जो वास्तव में जहां कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, जो वास्तव में पूर्ण रूप से क्या है, शुद्ध सोना है, पूर्ण रूप से क्या है, परिष्कृत सोना है। उस सोने को छोड़कर हम उस सोने की ओर आकर्षित हो जाएंगे जो वास्तव में क्या है, चमकदार है, जो हमें अपने ओर आकर्षित कर रही है। होता भी यही है विद्यार्थियों कि जो चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जो चीजें हमें अपनी ओर लुभाती है, जो चीजें हमें अपनी ओर बुलाती है, उनकी ओर हम क्या करते हैं, एक सहज आकर्षण के माध्यम से, एक सहज बंधन के माध्यम से, एक सहज प्रक्रिया के माध्यम से, एक सहन प्रक्रिया के माध्यम से क्या है, उनके अंदर बंध जाते हैं। उनके हम अपने आप को जो है विवस्त करके, विवशता पूर्वक, ना चाहते हुए भी कई बार मन कहता है और जो दिमाग कहता है नहीं ये चीज सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हृदय के वशीभूत होकर, अपने मन के वशीभूत होकर हम कई बार ऐसे कार्य कर जाते हैं जो वास्तव में हमें नहीं करने चाहिए। तो वो ये बात बताने का प्रयास कर रहा है कि जो गिन्नी का सोना है और जो आपके सामने शुद्ध सोना है, गिन्नी के सोने के अंदर क्या मिला होता है भाई, तांबा मिला होता है। और जब तांबा मिला होता है तो वो क्या करता है, ज्यादा हमें आकर्षित करती है। उसमें क्या है, चमकने की क्षमता ज्यादा होती है। और जब वो चमकदार ज्यादा होगा तो निस्संदेह हमें क्या करेगा, हमें ज्यादा आकर्षित करेगा। और हम क्या करेंगे, उस गिन्नी के सोने को ले लेंगे और शुद्ध सोने को हम क्या करेंगे, त्याग देंगे। और शुद्ध सोने को अब हम जान नहीं पाएंगे। तो ये पाठ वास्तव में इसी को आप बताने का प्रयास कर रहा है। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्या मिलाया होता है, तांबा मिलाया हुआ होता है, इसीलिए वह ज्यादा चमकदार है। और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। जो शुद्ध सोना है उससे क्या होता है, मजबूत भी होता है। औरतें, क्योंकि आभूषण जो है वो महिलाओं को बहुत अच्छा प्रिय होता है, तो महिलाएं अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। किसके, गिन्नी के सोने के। किसके बना लेती है, गिन्नी के सोने के। महिलाएं अक्सर इसी सोने के गहने बना लेती है। फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही है सोना। फिर भी वह किसका सोना होता है, वह गिन्नी का ही सोना है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। शुद्ध जो आदर्श हैं वो भी क्या है, शुद्ध सोने जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें वैवाहिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर और चढ़ाकर दिखाते हैं। जो शुद्ध लोग हैं, चंद लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सी वैवाहिकता, उसमें थोड़ा सा व्यवहार का गुण मिलाकर उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा तांबा मिलाकर चढ़ाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली आइडेंटिस्ट कहा जाता है। मतलब हम क्या कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, आदर्श व्यक्ति है। जबकि उसमें क्या है, कहीं ना कहीं बनावटीपन होता है, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, आगे व्यक्तित्व एक चैप्टर भी आता है, तो व्यक्तित्व के अंदर क्या होता है, मुखट्टा पहने रखते हैं वो। वास्तव में अंदर से क्या है वो बताइए अंदर। जिस प्रकार से गिन्नी के सोने के अंदर और शुद्ध सोने के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। जो शुद्ध सोना है वो वास्तव में प्योर गोंड कहा जाएगा, लेकिन जो गिन्नी का सोना है उसमें जब तांबा मिला देते हैं तो वो अधिक चमकदार हो जाता है। और जब चमकदार अधिक हो जाएगा तो महिलाएं क्या है, अक्सर गिन्नी के सोने के आभूषण बना लेती है, लेकिन वास्तव में होता तो वो गिन्नी का सोना है, शुद्ध सोना नहीं होता। उसी प्रकार कुछ लोग भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातों को अपने अंदर ले लेंगे और आदर्श, कि हम तो बहुत अच्छे आदर्श हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पर बात न भूलने की, बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि वैवाहिकता का होता है। परंतु ये बात कभी ना भूले कि बखान जो होता है वो आदर्शों का नहीं होता। जो बखान किया जाता है वो आदर्शों का नहीं है, अपितु वैवाहिकता का होता है। किसका होता है, वैवाहिकता। वैवाहिकता क्या है, उन चीजों को कैसे व्यवहार में लाया जाता है। बखान किसका होता है, हमेशा वैवाहिकता का होता है, कि उन चीजों को कैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार में लेके आता है। कहाँ लेके आता है भाई, व्यवहार में लेके आता है। बखान नहीं किया जाता उन चीजों का, क्या नहीं किया जाता, बखान नहीं किया जाता, अपितु क्या किया जाता है, व्यवहारिकता में उन चीजों को व्यवहार में लाया जाता है। तो गिन्नी का सोना जो पाठ है विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको पास समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा विद्यार्थियों, इसके आगे जो भाग है वो अगले वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। तो एक बार पुनः देखिए, आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक मैंने आपको बताया, कनास टेंट
पतझड़ में टूटी पट्टियां अविंदर केनेकर द्वारा लिखा गया। क्लास 10 हिंदी के अंदर कोर्स भी और सपस के अंदर पढ़ाया गया था। और सपस के अंदर मैंने क्या बताया, आपकी जो किताब है सपस, उसमें दो चीजें हैं, एक तो पतझड़ में टूटी पट्टियां, गिन्नी का सोना और झेन की देन। क्या नाम है? गिन्नी का सोना और झेन की देन। अब गिन्नी के सोने की बात की जाए तो क्या है? वैवाहिकता है, व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। परिचय अगर बिताया जाए, इस संसार के लोगों के लिए रहने योग्य बनाने का बात करते हैं। क्या करते हैं? इस संसार को लोगों के लिए रहने योग्य बनाते हैं। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात जो लेखक बता रहा है, कौन? रविंद्र केनेकर, पतझड़ की टूटी पट्टियों के अंदर बताया कि सोने में और गिन्नी के सोने में क्या है? जमीन आसमान का अंतर होता है। सोना अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा अवश्य ध्यान रखिए कि आप क्या लें? शुद्ध सोना लें। प्योर गोल्ड को लेना चाहिए। अगर आप शुद्ध सोने को लेंगे, अगर आप प्योर गोल्ड को लेंगे, तभी क्या है? तभी आपका जीवन क्या है? आगे चल पाएगा। और कहीं ना कहीं वो शुद्ध सोना क्या है? आपके काम आ पाएगा। लेकिन गिन्नी के सोने में क्या मिला होता है? थोड़ा सा तांबा मिला होता है। क्या मिला होता है? थोड़ा सा तांबा मिला होता है। और जब वो तांबा को मिला देते हैं गिन्नी के सोने के अंदर, तो हमें क्या करता है? अधिक आकर्षक लगता है, हमें अधिक चमकदार लगता है। जब वो चीज हमें ज्यादा आकर्षित करती है, ज्यादा चमकदार उसमें चमक होती है, तो उस चमक को देखकर, उस आकर्षण को देखकर महिलाएं क्या है? उस गिन्नी के सोने की ओर आकर्षित हो जाती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो शुद्ध सोना नहीं होता। उसी प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि वर्तमान संसार के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में आदर्श नहीं होते, आदर्शता का मुखौटा पहन के होते हैं। कुछ अपने अंदर आदर्श की महत्वपूर्ण बातें मिला लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो सच्चे पुरुष नहीं होते। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच जाए। आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। अगर आप चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं विद्यार्थियों। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि हिंदी के अंदर आपके नंबर ना कटे। खूब पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।